यह कहानी है माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। उसी गांव में काशीनाथ बाबा नाम के एक बुजुर्ग पिछले 35 सालों से अपनी देसी मटन हांडी का ठेला लगाया करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उनके ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। कोई खेत जाने से पहले वहीं खाना खाता, तो कोई दूसरे गांव से सिर्फ उनकी देसी मटन हांडी का स्वाद चखने आता। गांव के लोग कहा करते थे, जिसने भी एक बार काशीनाथ बाबा की देसी मटन हांडी खा ली, वह उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलता। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी पूरे माधवपुर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब लोग रोज की तरह मटन खाने पहुँचे तो ठेला बंद था। चूल्हा पूरी तरह ठंडा पड़ा था। मिट्टी की हांडी अपनी जगह रखी थी, लेकिन काशीनाथ बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अरे, आज तक बाबा बिना बताए एक दिन भी ठेला बंद नहीं करते थे। भाई सुबह के 7 बज गए, लेकिन अभी तक कोई खबर भी नहीं है। चलो बेटा, उनके घर चलते हैं, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। देखते ही देखते पूरा गांव काशीनाथ बाबा के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। उधर उसी समय करीब 25 साल का एक नौजवान धीरे धीरे माधवपुर की तरफ चला आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था। चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हो। गांव के बाहर पहुँचते ही उसकी नजर लोगों की भीड़ पर पड़ी। वह पास खड़े एक आदमी के पास गया। भैया, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है तुम इस गांव में नए हो। ये काशीनाथ बाबा का घर है। आज पहली बार उनकी देसी मटन हांडी का ठेला नहीं खुला। पूरे गांव को उनकी चिंता हो रही है। नौजवान ने एक बार बाबा के बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर भीड़ की तरफ, और बिना कुछ बोले वह भी धीरे धीरे सबके साथ घर के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत होने वाली है। अंदर का नजारा देखकर सभी के चेहरे उतर गए। काशीनाथ बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके माथे पर गीला कपड़ा रखा था और चेहरा तेज बुखार की वजह से बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहा था। अरे बाबा, ये क्या हाल बना रखा है? आपने किसी को खबर तक नहीं दी। पूरा गांव परेशान हो गया। क्या करता भोला राम, रात से तेज बुखार है। शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची कि चूल्हा जला पाता। यह सुनते ही घर में खड़े सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि पिछले 35 सालों में यह पहला दिन था जब काशीनाथ बाबा की देसी मटन हांडी नहीं बनी थी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। तभी भीड़ के पीछे खड़ा वही नौजवान धीरे धीरे आगे आया। उसने बाबा की तरफ देखा, फिर मिट्टी की बड़ी हांडी की तरफ, और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, अगर आप बुरा न माने तो आज मैं आपका ठेला लगा देता हूँ। उसकी बात सुनते ही घर में खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अरे बेटा, तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरा नाम शिवा है काका। मैं काम की तलाश में कई दिनों से भटक रहा हूँ। आज पहली बार इस गांव में आया हूँ। लेकिन बेटा, ये कोई साधारण खाना नहीं है। पूरे इलाके में लोग सिर्फ बाबा के हाथ की देसी मटन हांडी खाने आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बाबा जैसा खाना बना लूंगा, लेकिन जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते, मैं उनकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। काशीनाथ बाबा कुछ पल तक शिवा को देखते रहे। बेटा, देसी मटन हांडी बनाना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ मसाले नहीं, बरसों की मेहनत और लोगों का भरोसा भी पकता है। बाबा, अगर आप सिखाने को तैयार हैं, तो मैं सीखने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। काशीनाथ बाबा की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपने सिरहाने के नीचे रखा, एक पुराना लकड़ी का मसाले का डिब्बा निकाला, फिर उसे शिवा के हाथ में रखते हुए बोले, बेटा, आज तक मैंने ये डिब्बा किसी को छूने भी नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मन कह रहा है कि तुम्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। शिवा ने दोनों हाथों से वह डिब्बा पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ मसालों का डिब्बा नहीं, बल्कि काशीनाथ बाबा की 35 साल की मेहनत और भरोसे की विरासत अपने हाथों में उठा चुका था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही शिवा काशीनाथ बाबा के घर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन घर के अंदर का नजारा देखकर वह घबरा गया। काशीनाथ बाबा की तबीयत रात के मुकाबले और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उन्हें तेज बुखार था और कमजोरी की वजह से वे चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे थे। शिवा तुरंत उनके पास पहुंचा। बाबा, आपकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है।
हाँ बेटा, लगता है भगवान आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। शिवा कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर उसकी नजर घर के एक कोने में रखी मिट्टी की हांडी पर गई। पास में ताजा मटन रखा था, सारे मसाले भी तैयार थे, बस चूल्हा जलना बाकी था। उसी समय काशीनाथ बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, अगर आज भी ठेला नहीं लग पाया तो पूरे गांव के लोग निराश हो जाएंगे। बाबा, अगर आप भरोसा करें तो आज मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन तुमने तो अभी काम सीखा भी नहीं है। सीखा नहीं है बाबा, लेकिन मेहनत करना आता है। आप साथ रहेंगे तो गलती भी नहीं होने दूंगा। काशीनाथ बाबा कुछ देर तक शिवा को देखते रहे, फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से हर चीज सिखाऊंगा। जो कहूँ वैसा ही करना। जी बाबा। इसके बाद शिवा ने सबसे पहले चूल्हा तैयार किया। काशीनाथ बाबा चारपाई पर बैठे बैठे उसे हर बात समझाते जा रहे थे। सबसे पहले हांडी चढ़ाओ, अब थोड़ा तेल डालो। हाँ, बस इतना ही। अब प्याज डालो, जल्दी मत करना। हर चीज अपने समय पर ही अच्छी लगती है। शिवा पूरी ईमानदारी से बाबा की हर बात मानता गया। करीब 2 घंटे बाद देसी मटन हांडी तैयार हो चुकी थी। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। काशीनाथ बाबा ने एक चम्मच मटन चखा। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाबाश बेटा, स्वाद अभी मेरे जैसा नहीं बना, लेकिन मेहनत पूरी दिखाई दे रही है। यही मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। शिवा की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज पहली बार उसे अकेले ही काशीनाथ बाबा का ठेला लेकर पूरे गांव के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद शिवा ने मिट्टी की हांडी ठेले पर रखी, सारा सामान ठीक से सजाया और धीरे धीरे ठेला लेकर माधवपुर के चौराहे की तरफ चल पड़ा। उधर रोज की तरह गांव के लोग भी काशीनाथ बाबा के ठेले का इंतजार कर रहे थे। अरे बाबा कहाँ है? आज ठेला ये नया लड़का चला रहा है? हाँ बेटा, बाबा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आज उनकी जगह यह लड़का आया है बेटा। ना सुनते ही कुछ लोग चुप हो गए, तो कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। बाबा के हाथ जैसा स्वाद आना आसान नहीं है। चलो आज देख ही लेते हैं। शिवा बिना कुछ बोले सबको मुस्कुराकर बैठने के लिए कहने लगा। आप सब थोड़ा धैर्य रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई शिकायत ना हो। शिवा ने पहली प्लेट तैयार की और सामने बैठे भोलाराम काका के सामने रख दी। भोलाराम काका ने धीरे धीरे पहला निवाला खाया। ठेले पर खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ पल तक वे बिना कुछ बोले खाना खाते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, स्वाद अभी बाबा जैसा नहीं है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी दोनों साफ दिखाई दे रही हैं। यह सुनते ही शिवा ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे दूसरे ग्राहकों ने भी खाना शुरू किया। मटन तो बहुत नरम है भाई, और मसालों का स्वाद भी बढ़िया है। लगता है बाबा ने इसे अच्छे से सिखाया है। देखते ही देखते ठेले पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। शिवा लगातार लोगों को देसी मटन हांडी परोसता रहा। उधर दूर खड़ा एक आदमी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने कभी मटन नहीं खरीदा, न ही किसी से बात की, बस ठेले की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। तो काशीनाथ बाबा को नया सहारा मिल ही गया। अब देखता हूँ ये सहारा कब तक टिकता है। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन उसे देखकर इतना जरूर लग रहा था कि वह बहुत जल्द शिवा की जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर वापस आने वाला है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन सिर्फ उसकी मेहनत की नहीं, बल्कि उसके धैर्य की भी परीक्षा लेने वाला था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। ठेले पर लगातार ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। शिवा बिना रुके एक एक करके सबको देसी मटन हांडी परोस रहा था। उधर काशीनाथ बाबा घर पर बैठे बैठे बार बार चौराहे की तरफ देख रहे थे। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता थी, पता नहीं गांव वाले शिवा को अपनाएंगे या नहीं। इसी बीच भोलाराम काका तेजी से बाबा के घर पहुँचे। अरे बाबा, चिंता छोड़ दो, आज तो सच में कमाल हो गया। क्या हुआ भोलाराम? बाबा, आज तो कमाल हो गया। आज दोपहर होने से पहले ही पूरी देसी मटन हांडी खत्म हो गई। इतनी भीड़ तो पिछले कई महीनों में भी नहीं लगी थी। यह सुनते ही काशीनाथ बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उधर शिवा ठेला समेट ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे धीरे धीरे उसके पास आई।
उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे से साफ लग रहा था कि कई दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया। वह झिझकते हुए बोली, बेटा, अगर थोड़ा सा बचा हो तो मुझे भी दे दे। पैसे अभी नहीं है, जब मिलेंगे तब दे जाऊंगी। शिवा ने बिना एक पल सोचे पूरी बची हुई हांडी उस बुजुर्ग महिला के सामने रख दी। अम्मा, पैसों की बात मत कीजिए, पहले पेट भरकर खाइए। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने शिवा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान करे जिस तरह आज तूने मेरा पेट भरा है, वैसे ही भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। यह सब थोड़ी दूर खड़ा एक आदमी चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि बेचैनी थी। वह धीरे से बोला, अगर ये लड़का ऐसे ही लोगों के दिल जीतता रहा तो काशीनाथ बाबा का नाम ही नहीं, इसका नाम भी पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी चाल देखकर साफ लग रहा था कि अब वह कोई ऐसा कदम उठाएगा जो शिवा की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। अगली सुबह माधवपुर में फिर से काशीनाथ बाबा की देसी मटन हांडी की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर के गांवों से फिर उसी ठेले की तरफ आने लगे, लेकिन आज काशीनाथ बाबा ने ठेला नहीं लगाया। वे घर के बाहर चारपाई पर बैठे शिवा का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद शिवा ठेला लेकर उनके पास पहुंचा। उसने झुककर बाबा के पैर छुए। बाबा, आज भी लोगों ने आपका बहुत नाम लिया। नहीं बेटा, आज लोगों ने मेरा नहीं तुम्हारी मेहनत का सम्मान किया है। इतना कहकर काशीनाथ बाबा धीरे से उठे। उन्होंने घर के अंदर जाकर लकड़ी का वही पुराना मसालों का डिब्बा उठाया, जिसे उन्होंने पिछले 35 सालों में कभी किसी को छूने तक नहीं दिया था। वे वापस शिवा के पास आए। बेटा, आज मैं ये तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सिर्फ मसालों का डिब्बा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। नहीं बाबा, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ। बेटा, लायक इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो। लायक वो होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। शिवा की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथों से वह डिब्बा लिया और सबसे पहले उसे अपने माथे से लगाया। उसी समय भोलाराम काका और गांव के कई लोग भी वहां आ पहुंचे। बाबा, आज पूरे माधवपुर ने देख लिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। गांव वालों, आज से ये ठेला सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब शिवा भी इसका बराबर का जिम्मेदार है। यह सुनते ही गांव के सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया जिस दिन वह पहली बार इस गांव में आया था। उसके पास न रहने की जगह थी, न काम था, न कोई पहचान थी, और आज उसी गांव ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था। बाबा, मैं वादा करता हूँ, जब तक सांस चलेगी आपकी देसी मटन हांडी का स्वाद और आपका नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। काशीनाथ बाबा ने मुस्कुराकर शिवा के सिर पर हाथ रखा। उस दिन माधवपुर के लोगों ने सिर्फ देसी मटन हांडी का स्वाद नहीं चखा, बल्कि यह भी देखा कि सच्ची विरासत खून के रिश्तों से नहीं, ईमानदारी, मेहनत और भरोसे से आगे बढ़ती है।